इस वक्त है और ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक का आगमन यहाँ हुआ है। आप देख सकते हैं स्टेशन का जो नजारा है पूरा अधिकारियों से भरा हुआ है। तमाम राजनीतिक सामाजिक नेता कार्यकर्ता भी हैं और क्षेत्र की समस्या को लेकर जीएम को ज्ञापन भी दिए हैं। ऐसे में जो है भाजपा के विधान पार्षद सदस्य हैं लालमोहन गुप्ता जी है, यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे कि जीएम आगमन पर इन्होंने स्वागत भी किया है यहाँ पर और स्थानीय कुछ मामला को उनके समक्ष रखा है। क्या जीएम आगमन पर आपने क्या स्थानीय समस्या को रखा है? छोटी छोटी समस्याएं जो रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है और हमने जीएम साहब को ये कहा कि देखिए शौचालय नहीं, शौचालय होना चाहिए 2 नंबर पे, प्लेटफॉर्म पर भी होना चाहिए, एक्सीलेटर बनना चाहिए। उसके बाद भी रेलवे में जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए डॉक्टरों का, किसी विभाग का किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो नहीं है। तो पूरा नया आश्वासन दिए हैं कि इसको हम जल्द से जल्द इसको हम पूरा करेंगे। और उसके बाद हमने चर्चा के क्रम में ये भी बात को रखा है कि रेल कारखाना कभी 22,000 मजदूर काम करते थे, लेकिन घटते घटते अभी 7,500-8,000 की संख्या में उसकी आ गई है। इसका कैसे विकास हो, मजदूरों संख्या, कर्मचारियों संख्या कैसे बढ़े, लेकिन उस पर भी हम डेवलप करेंगे, किसी नए लोग को देंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। लालमोहन गुप्ता जी थे जो एमएलसी थे, जो स्थानीय समस्या को रखा। और सबसे बड़ी बात एशिया का जो पहला कारखाना जमालपुर है, यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर इन्होंने बात रखी। आज जमालपुर रेल निर्माण कारखाना अपने जो पुराने जो हमारे मांग है 1700 की, उसको लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा। क्योंकि जो मांगे थी काफी सकारात्मक तरह से बताए और जो CWM साहब थे उनको भी इन्होंने इंडिकेट किया, DRM साहब है उनको भी बताया। और हमने स्पष्ट कहा कि हमारा आंदोलन का इतिहास रहा, हम 17 वर्षों से निरंतर करो और आपके RPF मुकदमा करते करते थक गया। और हमने ज्ञापन में भी लिख दिया कि हमारी मांगों पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो पुनः रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे। इन्होंने आश्वासन दिया नहीं, DRM साहब आपके लोकल ही है, नजदीक है, सब काम आपके होंगे। तो चूंकि हम लोग अधिकारी आए हैं, प्राथमिकता में इनको रखते हैं। यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो मोर्चा जिस चीज के लिए जानी जाती है, हम पुनः सड़कों का अभिषेक करेंगे। अभी कारखाना में लोड सेट है, अप्रेंटिस वाले को डायरेक्ट समायोजित किया जाए। अप्रेंटिस ट्रेनिंग करके वो लोग बैठे हुए हैं 10 साल और उनसे उम्मीद किया जा रहा है रेलवे का कि वो कंप्लीट पास होके आए। तो ये तो संभव नहीं है। कोई कर्मचारी पहले 3 साल ट्रेनिंग किया फिर बैठ गया और रेलवे हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी का दर्जा के लिए 15 करोड़ मिला, उससे सिर्फ कहने को है, मैं हर्ष व्यक्त करता हूं उसके लिए, लेकिन बड़ा फंड दिया जाए, डॉक्टर बड़ा यहाँ होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है जुबली वेल से 6 नंबर जो रोड है उसकी चौड़ाई रेलवे का लैंड पे है, उसको अंदर करके 10 फीट किया जाए, उसका चौड़ाई 10 फीट और बढ़ाया जाए, जिससे जाम की स्थिति नहीं हो। जुबली वे पे डायरेक्ट स्टेशन के लिए ओपनिंग दिया जाए और ईस्ट कॉलोनी में भी एक ओपनिंग दिया जाए और SCRA के बदले जो रेल विश्वविद्यालय है उसको जल्द से जल्द दिया जाए। तो मैंने GM के सामने अपने परेशानियों को रखा, जिसमें कि मैं रामपुर कॉलोनी में काम कर रहा हूँ। वहाँ के जो 10 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद हैं वो मुझे आए दिन तंग करते रहते हैं, हमेशा मुझसे कमीशन मांगते हैं, तरह तरह के झूठे कागजात बना करके जो है वो ऑफिस में वो शिकायत करते रहते। तो उन सब के बारे में मैंने रखा, मैंने उनको फोटो भी दिखाए। इस सब मैं वाजिब में काम कर रहा हूँ, जो मेरा काम करने का तरीका है मैंने सब कुछ उनको बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके प्रति जो विरोध कार्रवाई करेंगे। क्या सर? मुकेश कुमार शर्मा। रेलवे कॉलोनी का क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें कि नाले की सफाई, कूड़ा का उठाव, झाड़ू वगैरह लगाने का कार्य है। हाँ, वो हमसे जो है कमीशन मांग रहे थे इसी वजह से। और आए दिन हमसे वो कभी अपने भाई के थ्रू, कभी खुद आकर के मुझे कहते हैं कि मैनेज कीजिए, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको पता होगा कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे कि मैं बांका लोकसभा के सांसद श्री गिरधारी यादव जी का प्रतिनिधि करने आज जमालपुर स्टेशन आया हुआ हूं, क्योंकि GM साहब के इस दौरे में बांका क्षेत्र के सुल्तानगंज स्टेशन पर ठहराव नहीं है, तो उसके लेके बांका लोकसभा की पूरी मांग जो माननीय सांसद महोदय ने जिसका पत्र मुझे समर्पित किया है, उसे आज GM महोदय को समर्पित करने के लिए जमालपुर स्टेशन आया और GM साहब से मिल के आग्रह किया कि माननीय सांसद महोदय की जो भी मांग पत्र में डिमांड की गई है उसे अविलंब अपने स्तर से पूरा करने की कृपा करें। साथ ही सुल्तानगंज में भी 2 मिनट रुक करके श्रावणी मेला जो वहाँ विश्व प्रसिद्ध लगता है उसकी व्यवस्थाओं में और क्या गुणोत्तर वृद्धि हो सकती है, इसका भी आकलन और ध्यान देने का कृपा किया जाए। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ लोगों से मिल करके प्रयास करता हूँ कि 1-2 मिनट के लिए ही सुल्तानगंज स्टेशन उतर के देखने का काम करें। आज ईस्टर्न रेलवे मेन यूनियन की तरफ से मांग की कि सबसे पहले डीजल सेट जमालपुर
में जो जितना कर्मचारी काम कर रहा है उसके अनुसार जो है वर्कलोड इलेक्ट्रिक इंजन के मेंटेनेंस का दिया जाए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जितना कर्मचारी में रहा है उतना जो है वर्कलोड हमारे जो है डीजल शेड में नहीं है, जिसके कारण जो है वहाँ के कर्मचारी को ये साहेबगंज जो है स्थानांतरित किया जा रहा है। हम लोगों का मांग था, जिस तरीके से लोहार जाति को लेकर के रेलवे बोर्ड मामला फंसा हुआ, हम चाहेंगे कि लोहार जाति का जो बिहार सरकार एसटी में जो दर्जा दिया था, फिर उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको ओबीसी में कंसीडर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को ओबीसी पर नियुक्त नहीं किया गया। इन लोगों का कहना है कि हम अभी इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन लंबे वर्षों तक ये मामला फंसा हुआ। हम लोगों का कहना लोहार जाति का मामला को जल्द से जल्द क्लियर करें, और उसके बाद जो बचे हुए जो छात्र रह गए उन पर जो किस कारण से बचे रह गए उनका न्यूनतम अंक को कम कर करके उसी 18,000 जो हम लोग 20,000 सीट था उसमें भरने का कार्य किया जाए। कि अमृत भारत स्टेशन का जो कार्य यहाँ जमालपुर स्टेशन पे हो रहा है वो अच्छे ढंग से हो रहा है और नवंबर तक इस कार्य को पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है। और फसाड बहुत अच्छा डेवलप किया है। जमालपुर की जो योग की थीम है उसके आधार पर जमालपुर स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है और 12 मीटर का फुटओवर ब्रिज भी आने वाला है। तो इन जनरल मैं यहाँ के अमृत भारत स्टेशन के प्रोग्रेस से बहुत संतुष्ट हूँ और श्रावणी मेला के संदर्भ में जो तैयारियाँ मालदा डिवीज़न ने की है और वो भी निश्चित ही संतोषजनक है। ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, क्राउड के मैनेजमेंट का ध्यान दिया जा रहा है और भी फैसिलिटीज़ जो पैसेंजर्स के लिए हैं उनका भी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। तो भागलपुर से जमालपुर के लिए तीसरी लाइन बनने की बात है, हाँ, तो उसके लिए क्या प्रोविजन कहाँ तक पहुँचा है? उसके तीसरी लाइन का लोकेशन सर्वे सेंक्शन हुआ था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौथी लाइन का भी लोकेशन सर्वे सेंक्शन हो गया है। तो जल्दी तीसरी या चौथी लाइन पूरा बरारवा से लेकर क्यूल तक तीसरी और चौथी लाइन का सर्वे सेंक्शन हो गया है, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। उसमें सर एक समस्या है, रतनपुर और जमालपुर स्टेशन के बीच रेल सुरंग की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो बनाएंगे। सुरंग के लिए अलग से प्रोविजन है सर? हाँ, अलग से प्रोविजन रहेगा। अच्छा, एक और मामला है सर, क्यूल इंड पर आपके रेल का ईस्टर्न रेलवे के क्यूल इंड पर महेश लेटा और रामपुर घाट के बीच एक बाइलेक बनने की बात आई थी सर कुछ वर्ष पहले। अब क्यूल एंड का तो मेरे ख्याल से वो ECR रेलवे में है, वहाँ पे तो ईस्टर्न रेलवे का तो कोई वाया कनेक्शन का मुझे आइडिया नहीं है, पता कर लेंगे, पर मेरे ख्याल से ECR का होगा, ये इसी रेलवे का होगा, ईस्टर्न रेलवे का कोई वाया कनेक्शन नहीं है। सर, जमालपुर कारखाना को जीवित रखने के लिए कारखाना तो हमारा बात है ना? जमालपुर कारखाना जहाँ 600 वैगनें करता है उसको 800 वैगन POH करने का हमारा टारगेट है। उसके लिए हमने वर्क भी सैंक्शन किए हैं। तो निश्चित ही जब रेलवे में लाखों वैगनें बढ़ती जा रही हैं, हम लोगों को लोडिंग भी बढ़ रही है और 2030 में रेलवे को 3000 मिलियन टन की लोडिंग करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैगनें उसका POH करने के लिए जमालपुर वर्कशॉप की अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तो फिर हम लोग लोडिंग नहीं कर पाएंगे, वो जो टारगेट है। तो जमालपुर वर्कशॉप को हम लोग बहुत बढ़ा रहे हैं। एक और प्रश्न सर, हाँ। डीजल शेड जमालपुर है जो कि डीजल शेड ही बना हुआ है, यहाँ अभी भी मात्र 16 इलेक्ट्रिक लोको मिला है हाँ। और कर्मचारियों की संख्या 300 से 400 के आसपास है सर। हमने तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ ये हो रही है? ऐसा है कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन जल्दी हो गया, उस गति से रेलवे इंजन जो है वो बन नहीं पाए, पर हमारे यहाँ डीजल इंजन है। जैसे जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन हमने करीब 40 से 50 इलेक्ट्रिक इंजन बोर्ड से मांगे, रेलवे बोर्ड से मांगे हुए हैं अलॉटमेंट। हर साल करीब 1000 से 1200 लोकोमोटिव रेलवे में बन रहे हैं, चित्तरंजन और BLW में बन रहे हैं, वाराणसी लोको वर्कशॉप में। तो हमें मिलेंगे तो हम यहाँ के सारे लोकोमोटिव उसको इलेक्ट्रिक लोको में कन्वर्ट करेंगे। सर, चलिए कारखाना में 175 टन डीजल एक ट्रेन है जो रेलवे बोर्ड भी बहुत दिनों से बहुत वर्षों से लटका है वहाँ पर, और एक नया चीज होगा जमालपुर कारखाना में 175 ट्रेन 140 टन ट्रेन यहाँ बन रही है, 75 ट्रेन यहाँ बनना है, उसके लिए अभी तो 140 टन के क्रेन का सभी जगह इंडियन रेलवे में 140 टन क्रेन से हम लोगों का एक्सीडेंट रिलीफ हो जाता है। तो 140 टन की क्रेन बन रही है।
175 ट्रेन टन की प्लेटफॉर्म बढ़ने की संख्या है। अभी जब तीसरी चौथी लाइन में जब काम करेंगे तो उस समय निश्चित ही नए प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा आने की संभावना है। संख्या कम रहने से यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, अभी गाड़ियाँ रुक जाती हैं और नहीं, उसका ध्यान रखेंगे। 3rd 4th लाइन में नए 2 प्लेटफॉर्म का प्लान करेंगे।